हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स को हिंदी में कहते हैं निर्धारक। डिटरमिनर्स को कहते हैं निर्धारक। और डिटरमिनर्स होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। डिटरमिनर्स क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे कि जो डिटरमिनर्स है वो होते क्या हैं। इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे, डिटरमिनर इज ए वर्ड that comes before a noun to show how the noun is being used। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिटरमिनर इज ए वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। डिटरमिनर्स का अर्थ क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है कि डिटरमिनर इज ए वर्ड, कि डिटरमिनर जो निर्धारक है वो शब्द होते हैं विच फिक्सेस और लिमिट्स ए नाउन, जो एक नाउन को फिक्स करते हैं, लिमिट करते हैं या लिमिटेशन बताते हैं। कहने का मतलब है कि वो क्या फिक्स करते हैं कि जो नाउन है, नाउन से पहले आता है और ये बताता है कि जो नाउन है उसको किस प्रकार से यूज़ किया गया है। कि कोई भी नाउन है, नाउन से पहले आएगा डिटरमिनर्स और ये बताएगा कि नाउन को किस प्रकार से यूज़ किया गया है। जो डिटरमिनर्स होते हैं बच्चे, ये एक तरह के क्या होते हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव हमें पता है क्या होते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, यहाँ पर गुड क्या है एडजेक्टिव, बॉय क्या है नाउन। ओके, a determiner is a word that limits noun, whatever you want to say you can say, but definite definition is determiner is a word that comes before a noun to show how the noun is being used। अब बाकी जो डिटरमिनर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 5। फर्स्ट वन इज आर्टिकल, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, न्यूमरल्स, क्वांटिटेटिव। आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव, पजेसिव, न्यूमरल्स और क्वांटिटेटिव। आर्टिकल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ पहले 3 लेक्चर में। डेमोन्स्ट्रेटिव को बोलते हैं संकेतवाचक, पजेसिव को बोलते हैं संबंधवाचक, न्यूमरल्स को बोलते हैं संख्यावाचक और क्वांटिटेटिव को बोलते हैं परिमाणवाचक। ये आप लिख लेना कि आर्टिकल ऑलरेडी हो चुके हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव को कहते हैं संकेतवाचक, जो किसी की साइड संकेत करता है। पजेसिव संबंधवाचक, जो रिलेशन को शो करता है। न्यूमरल्स संख्यावाचक, जो किसी नंबर के बारे में बताता है। और क्वांटिटेटिव होता है परिमाणवाचक। इससे आगे चलते हैं बच्चे। सबसे आर्टिकल तो आपका हो ही चुका है, फिर ये एक टेबल है जो बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देगी कि कौन सा क्या होता है। अब आर्टिकल तो आपको पता ही है, 2 होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट होता है दी और इनडेफिनेट होता है ए और एन। तो टोटल आर्टिकल ए एन दी ये हो गए। आर्टिकल तो 2 होते हैं लेकिन टोटल 3 होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, जो किसी की साइड संकेत करते हैं बच्चे, वो होते हैं दिस, दीज, दैट, दोज। यह, वह, ये, वे, ये हो जाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट है पजेसिव, जो मैंने आपको प्रोनाउन टेबल बताई थी उसमें मैंने आपको पजेसिव केस बताए थे। जो पजेसिव केस होते हैं वही क्या होते हैं, पजेसिव डिटरमिनर्स। नेक्स्ट वन इज न्यूमरल्स, संख्या। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में कार्डिनल और ऑर्डिनल। इनडेफिनेट जो निश्चित ना हो, ऑल, सम, नो, मैनी, ये आप देख लेना। और क्वांटिटेटिव परिमाणवाचक, मच, लिटिल, नो, एनी, इनफ, एट्सेट्रा, ये हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं बच्चे। आर्टिकल आपका हो चुका है, ये मैंने इससे पहले 3 लेक्चर में मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव को क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। संकेतवाचक जो किसी की तरफ संकेत करता है, इशारा करता है। जैसे दिस, यह है, दिस इज माई बुक, इट मीन्स यह है मेरी पुस्तक है। किसकी तरफ इशारा करा, पुस्तक की तरफ, बुक की तरफ। तो जो दिस है ये तो यूज़ होता है पास वाली वस्तुओं के लिए, और दैट यूज़ होता है दूर वाली वस्तुओं के लिए। दिस इज़ यूज फॉर सिंगुलर थिंग लाइंग नियर, सिंगुलर एक वचन के लिए और जो पास होती हैं। और दैट इज़ यूज फॉर सिंगुलर थिंग लाइंग अवे, दैट भी सिंगुलर के लिए होता है लेकिन जो दूर होती है उनके लिए दैट, और जो पास होती है उनके लिए दिस। दिस का प्लूरल हो जाएगा दीज। दीज इज यूज्ड फॉर प्लूरल, ये प्लूरल चीज़ों के लिए होता है दिस। और किसका प्लूरल है, ये दिस का। इसी प्रकार बच्चे है ये दैट का आ जाएगा दोज, सॉरी ये मैं राइट करना भूल गई, दोज आ जाएगा। दोज प्लूरल है किसका, दैट का। दिस प्लूरल है दिस का। दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। दिस होता है पास वाली वस्तुओं के लिए, और जो दैट है वो होता है दूर वाली वस्तुओं के लिए। ये आपको याद रखना है। इससे आगे चलते हैं हम। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, ये आप देखो। दिस इज़ ए गुड बुक, यह एक अच्छी पुस्तक है, मतलब यह एक
सिंगुलर है और पास में है। नेक्स्ट वन इज दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल, ये किताबें काफ़ी लाभदायक हैं। इट मीन्स दीज बुक्स हैं तो क्या ये ज़्यादा पुस्तकें हैं। नेक्स्ट दैट मशीन डज नॉट वर्क, वह मशीन काम नहीं करती, वह मतलब थोड़ी दूर है हमसे, लाइंग अवे। दोज बॉयज़ आर वेरी इंटेलिजेंट, कि वो लड़के बहुत इंटेलिजेंट है। सो दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, दीज और दोज दोनों ही ये क्या होते हैं प्लूरल, और दिस और दैट ये दोनों होते हैं बच्चे सिंगुलर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट पोजेसिव प्रोनाउन, सॉरी पोजेसिव डिटरमिनर्स, ये भी मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको कराई थी प्रोनाउन टेबल। पोजेसिव्स आर पर्सनल प्रोनाउन, इनको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। दे आर यूज्ड बिफोर नाउन्स, ये नाउन से पहले यूज होते हैं। टू शो द आइडिया ऑफ पोजेसन, और क्या आइडिया शो करते हैं पोजेसन का, कि ये चीज़ किसी से संबंध रखती है। ये होते हैं सब्जेक्टिव केस, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और ये होते हैं पोजेसिव केस। और जो पोजेसिव केस होता है वही क्या होते हैं पोजेसिव डिटरमिनर। माई, अवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर। दिस इज माई बुक, यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन क्या है माई, की मेरी। ही इज राम फादर, कि अब संबंध किसका है राम का संबंध बता रहे साथ, और किसका पापा है राम का। नेक्स्ट वन इज हिज ब्रदर, यहाँ पर हो जाएगा हिज। अवर टीम, यहाँ पर हो जाएगा अवर। जो मैंने सर्कल किए बच्चे सारे के सारे क्या हैं पोजेसिव डिटरमिनर्स। तो जो पोजेसिव केस होते हैं प्रोनाउन टेबल में वही क्या होते हैं पोजेसिव डिटरमिनर्स। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज न्यूमरल्स डिटरमिनर्स, संख्यावाचक जो किसी संख्या के बारे में बताते हैं। न्यूमरल्स डिटरमिनर्स आर दोज, ये वो डिटरमिनर्स निर्धारक हैं, वो शब्द होते हैं विच आर रिलेटिंग टू नंबर, जिनका सीधा संबंध किससे होता है संख्या से। 3 टाइप्स ऑफ न्यूमरल्स डिटरमिनर, जो न्यूमरल्स डिटरमिनर्स होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज डेफिनेट, सेकंड वन इज इंडेफिनेट, और थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट क्या होता है बच्चे निश्चित, और इंडेफिनेट क्या होता है अनिश्चित। अब जो डेफिनेट नंबर है वो मैं आपको बताती हूँ। दीज रेफर टू एग्जैक्ट, ये मैंने आपको अभी बताया था निश्चित कि एग्जैक्ट हाँ इतने ही होंगे, ये होते हैं डेफिनेट नंबर। अभी डेफिनेट नंबर आगे चल के 2 प्रकार के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। बड़े ही अच्छे से मैंने आर्टिकल के टाइम पे बताया था। जो 1 2 3 होते हैं वो तो होते हैं कार्डिनल, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ वो होते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल, जो 1 2 3 होते हैं वो तो होते हैं बच्चे ऑर्डिनल, और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं वो होते हैं कार्डिनल। एग्जाम्पल देखो आप, ये ही गेव मी ए नोट ऑफ 10 रुपी, ये 10 क्या है यहाँ पे कार्डिनल नंबर। द सेकंड पीरियड इज, ये सेकंड क्या है यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर। तो ये क्या है डेफिनेट न्यूमरल्स, 2 प्रकार के हो गए कार्डिनल और ऑर्डिनल। 1 2 3 कार्डिनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डिनल। नेक्स्ट वन इज इंडेफिनेट, दिस रेफर्स टू इंडेफिनेट नंबर, इसमें कोई एग्जैक्टनेस नहीं होती कि भाई इतने हैं, ये इंडेफिनेट होते हैं अनिश्चित, ए फ्यू कुछ सेवरल एनी कोई। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटर, जिनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ग्रुप्स में। दीज वर्ड रेफर टू ग्रुप, ये ग्रुप को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईच, प्रत्येक, एवरी, ईदर, नीदर। इसमें ये नहीं होता कि एक या दो, ये पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में बताते हैं। और कुछ होते हैं सम, एनी, बोथ रेफर्स टू क्वांटिटी एज वेल एज नंबर, जो ये 3 हैं सम है एनी है और बोथ, ये क्वांटिटी बताते हैं और नंबर ही बताते हैं। दीज आर सम चिल्ड्रन, देर आर सम चिल्ड्रन इन द क्लास, यहाँ पर सम मतलब कुछ बच्चे हैं, ये नहीं पता 1 2 3 लेकिन कुछ हैं, तो ये यहाँ पर सम क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव। और एक हमें बात याद रखनी है कि जो है ये नेवर यूज नो विद एनी के साथ कभी भी नो का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि एनी खुद ही नेगेटिव होता है। आई बोट नो एनी एप्पल, ये गलत है, आई बोट एनी एप्पल ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फ्यू और लिटल, ये बड़ा ही कंसेप्ट होता है, समझ नहीं आता बच्चों को क्या हाँ यू फ्यू और लिटल क्या होता है। जो फ्यू होता है बच्चे वो तो होता है नंबर के लिए, और लिटल होता है क्वांटिटी, ये तो बताते हैं संख्या को फ्यू, और ये बताता है मात्रा को। ओके, फ्यू नेगेटिव एडजेक्टिव, फ्यू का मतलब है बिल्कुल ना के ही बराबर, कि ना के ही बराबर है, कुछ ज़्यादा नहीं है। ए फ्यू होता है सम पॉजिटिव, कि थोड़ा सा है, और द फ्यू जितना भी है जो है सारा ही।
ओके, नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल है ही मेक्स फ्यू मिस्टेक, उसने कुछ गलतियाँ की, मतलब बिल्कुल गलतियाँ हैं जो ना के बराबर ही थी। कहने का मतलब है ही डज नॉट मेक मैनी मिस्टेक, उसने ज़्यादा गलतियाँ नहीं की। फिर वो कहता है ही मेक्स ए फ्यू मिस्टेक, इसका मतलब उसने थोड़ी सी गलतियाँ की हैं। ही डज मेक सम मिस्टेक एटलीस्ट, कुछ गलतियाँ तो की हैं। नेक्स्ट वन इज आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स ही हैड मेड, द फ्यू की जितनी गलतियाँ उसने की थी वो सारी की सारी मैंने करेक्ट कर दी। ही डिड नॉट मेक मैनी मिस्टेक एंड आई करेक्टेड ऑल ऑफ दैम, जितना भी है सारे का सारा उसने कर दिया। ये तो था बेटा फ्यू नंबर के लिए। अब बात करते हैं हम लिटिल क्वांटिटी के लिए, मात्रा के लिए। लिटिल नॉट मच, ज़्यादा नहीं है, ये सेम ही रहेगा। ए लिटिल थोड़ा सा, द लिटिल पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही होते हैं इसमें, ए लिटिल थोड़ा सा पॉजिटिव होता है। जैसे ही हैड लिटिल मिल्क, उसके पास दूध है, बिल्कुल ना के बराबर ही। ही हैड लिटिल मिल्क, कुछ है। अगर हम बात करते हैं थर्ड में, वो क्या कहता है कि ही ड्रैंक ऑल द मिल्क ही हैड, जितना दूध उसके पास था उसने सारे का सारा दूध पी लिया। क्या कह रहा है फिर आगे, ही डिड नॉट हैव मच मिल्क एंड ही ड्रैंक ऑल ऑफ, ज़्यादा नहीं था, जितना भी था सारा ही सारा पी लिया। इसमें नेगेटिव क्या है कि द मिल्क ही हैड वॉज नॉट सो मच, नेगेटिविटी है। दो बातें आती हैं ना इसमें द लिटिल में, एक तो आ गई बच्चे उसके पास कुछ था, सेकंड आ गई इसमें ही ड्रैंक ऑल। पॉजिटिव ये है कि उसने सारे का सारा पी लिया, और नेगेटिव ये है कि बिल्कुल थोड़ा सा ही था। एंड द लास्ट डिटर्मिनर इज क्वांटिटेटिव न्यूमरल्स। क्वांटिटेटिव न्यूमरल्स रेफर टू क्वांटिटी, मात्रा के बारे में बताते हैं। सम, एनी, लिटल, मच, नो, एट्सेट्रा। मच एंड लेस, जो मच और लेस होते हैं ये तो क्वांटिटी के लिए यूज़ होते हैं, और जो मैनी और फीवर होते हैं वो होते हैं नंबर के लिए। मच होता है जो अनकाउंटेबल होता है बच्चे, जो मच तो होता है वो अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, और मैनी होता है काउंटेबल प्लूरल। मच सिंगुलर अनकाउंटेबल, मैनी प्लूरल काउंटेबल। मैनी ए नाउन प्लस वर्ब इन सिंगुलर। मैनी ए मैन, मैनी वन मैन, मैनी मैन, मैनी ए मैन कोई एक आदमी। मैनी ए बॉय इज एबसेंट टूडे, मैनी ए बॉय इज एबसेंट टूडे, कहने का मतलब मैनी बॉयज आर एबसेंट टूडे। जो मच लिटिल और लेस हैं, जो मच लिटिल और लेस है ये सारे के सारे क्या हैं सिंगुलर, और मैनी फ्यू और फीवर हैं ये के सारे क्या हैं प्लूरल। जो इसमें क्या था जी, मच है जो क्वांटिटी को बताता है। ही नेवर ईट्स मच ब्रेकफास्ट, वो ज़्यादा ब्रेकफास्ट नहीं करता। फिर नेक्स्ट है मैनी, बताता नंबर के बारे में। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, अब ये तो नहीं कह सकते ना आई नेवर ईट्स मैनी ब्रेकफास्ट, वो कोई ब्रेकफास्ट नहीं करता। ये आएगा आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास मेरे बहुत सारे मित्र हैं। देन फ्यूअर नंबर, देर वर फीवर मैन देन वुमेन, कुछ आदमी कम थे औरतों से। लेस क्वांटिटी, आई हैव लेस मनी, ये बता रहे क्वांटिटी को। जो मच लिटिल और लेस हैं ये होते हैं सिंगुलर, और जो मैनी फ्यू और फीवर होते हैं ये हैं प्लूरल। ये टॉपिक था बच्चे अपना डिटर्मिनर्स का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा फोकस की ज़रूरत है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।